हाय, मैं इंद्रायण स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल जाइरोबिज में, जहाँ पे हम स्टॉक मार्केट के बारे में बातें करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही यूनिक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है डब्बा ट्रेडिंग। हम देखेंगे कि डब्बा ट्रेडिंग एग्जैक्टली होता क्या है और क्यों इसे एक पैरेलल स्टॉक मार्केट कहा जाता है। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। हमारे जो भी लेटेस्ट वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू की जाए। ओके, तो डब्बा ट्रेडिंग होता क्या है उसके पहले हम हमारे स्टॉक मार्केट का जर्नी एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए, मार्केट में अगर आपको डीलिंग करना है तो आप सबसे पहले तो एक ब्रोकर के पास जाते हो, जो आपसे आपका केवाईसी का डॉक्यूमेंट्स लेता है, जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक के डिटेल्स होते हैं। वो सारी डिटेल्स वो चेक करता है और एनएससी और बीएसई से अप्रूवल लेता है। उसके बाद आपका एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है। उसके बाद आपको आपका ऐप या ट्रेडिंग टर्मिनल मिल जाता है और आप अपना डीलिंग करना शुरू कर देते हो। जो भी आपको शेयर्स खरीदना है या बेचना है, ब्रोकर आपके लिए ऑर्डर प्लेस करता है एनएससी और बीएसई के प्लेटफॉर्म में। तो एक नॉर्मल तरीका हो गया मार्केट में ट्रेड करने का। टू मेक श्योर कि सारे ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली सेटल हो, मतलब आपको आपके शेयर्स मिल जाए या अगर आपने शेयर्स बेचे तो आपको आपका पैसा मिल जाए, तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसे हम कहते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। एंड टू मेक श्योर कि सब कुछ एक लीगल तरीके से हो, उसके लिए एक बॉडी होता है जिसे हम कहते हैं सेबी। तो डब्बा ट्रेडिंग में क्या फर्क होता है फिर? देखिए, डब्बा ट्रेडिंग में ये सब कुछ भी नहीं होता। ना एनएससी होता है, ना बीएसई होता है, ना सेबी होता है, ना ही क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है। क्योंकि डब्बा ट्रेडिंग एक पैरेलल स्टॉक मार्केट है, मतलब ब्लैक मार्केट है शेयर मार्केट का। तो यहाँ पे सारा ट्रांजैक्शन जो है शेयर्स की खरीदी बेची, ये सब एक इलीगल तरीके से की जाती है। इसका ये मतलब हुआ कि एक्चुअली में कोई शेयर खरीदा या बेचा नहीं जा रहा, सब कुछ सिर्फ बुक में नोट किया जा रहा है और एक्चुअली में आपका कोई बाइंग सेलिंग नहीं हो रहा है। तो ये इस तरीके से काम करता है कि इसमें एक डब्बा ऑपरेटर होता है। अब मान लीजिए आप उस डब्बा ऑपरेटर के क्लाइंट हो, तो आपने अपने डब्बा ऑपरेटर को फोन किया और उसको बोला आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के 100 शेयर खरीदने के लिए। तो वो अपने टर्मिनल पे देखेगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक्चुअली में शेयर मार्केट में क्या भाव चल रहा है, और वो नोट करेगा अपने बुक में कि आपने उसको कितने बजे कितना क्वांटिटी रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खरीदने बोला, और उसके बाजू में वो प्राइस भी नोट करेगा। उसी तरीके से वो एक सेल ट्रांजैक्शन भी करेगा एक सेलर के लिए। अब मान लीजिए आपको रिलायंस के शेयर में प्रॉफिट हो रहा है, जो एक्चुअल प्राइस है शेयर मार्केट में रिलायंस का वो ऊपर गया, तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो डब्बा ऑपरेटर को आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसी तरीके से जब कोई क्लाइंट लॉस करता है, उस क्लाइंट को लॉस ट्रांसफर करना पड़ता है, मतलब वो अमाउंट जो है लॉस का वो ट्रांसफर करना पड़ता है डब्बा ऑपरेटर के बैंक अकाउंट में। और इस तरीके से जो है डीलिंग होता है डब्बा मार्केट में। अभी सवाल ये पैदा होता है कि लोग डब्बा मार्केट में ट्रेड क्यों करना चाहते हैं? इसका एक सीधा जवाब है टैक्स। देखिए, जैसे आपको पता है कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, प्रोग्रेस हो रहा है हमारे यहाँ पे, लेकिन इंडिया एक हाई टैक्स नेशन भी है। आप कोई भी फॉरेन कंट्री से कंपेयर कर लो जहाँ पे डेवलप्ड इकोनॉमी है या फिर एक्सचेंज काफी एडवांस्ड है, वहां पे जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है या टैक्सेस है वो काफी कम लगते हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। तो इंडिया में आप चार्जेस देखोगे ब्रोकरेज के अलावा बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि एसटीटी होता है, उसमें सेस होता है, स्टैम्प ड्यूटी होता है, जीएसटी होता है, और इतने सारे चार्जेस लगने के बाद एक ट्रेडर को, जो एक छोटा ट्रेडर हो गया मान लो, उसको मार्केट में डील करना ज्यादा अफोर्डेबल नहीं बनता। और इस चीज से भागने के लिए, बचने के लिए वो एक डब्बा डीलर के पास काम करता है। क्योंकि यहाँ पे एक इलीगल तरीके से काम होता है, तो यहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगता, कोई जीएसटी नहीं लगता, ना ही कोई दूसरे चार्जेस लगते हैं। बेसिकली जो प्रॉफिट लॉस होता है वो समझा जाता है ऑपरेटर और कस्टमर के बीच में। तो इस तरीके से डब्बा डीलिंग का ट्रांजैक्शन होता है। इनफैक्ट डब्बा डीलिंग में एक मेजर जो ट्रांजैक्शन होता है वो कैश में ही होता है, क्योंकि ज्यादातर जो अमाउंट होता है डब्बा ट्रांजैक्शन में वो ब्लैक मनी इन्वॉल्व होता है, व्हाइट मनी इन्वॉल्व नहीं होता। तो इसमें रिस्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अभी काफी सारे केसेस ऐसे मार्केट में आए हैं जहाँ पे कस्टमर को प्रॉफिट हुआ है डब्बा ट्रेडर के पास, डब्बा ऑपरेटर के पास काम करके, लेकिन जैसे ही डब्बा ऑपरेटर ने देखा कि उसको एक बहुत बड़ा प्रॉफिट का अमाउंट अपने कस्टमर को ट्रांसफर करना पड़ेगा, ओवरनाइट उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया, सिम कार्ड ऑफ कर दिया, नंबर स्विच ऑफ कर दिया और भाग गया। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो कस्टमर को अपना प्रॉफिट कभी मिला ही नहीं। और मान लीजिए आपने गलती से कभी लॉस कर दिया और वो अमाउंट अगर बड़ा लॉस हुआ, तो जो रिकवरी एजेंट होते हैं वो आपके घर पे आके खड़े हो जाते हैं पैसा रिकवर करने के लिए। तो ये सारे रिस्क बहुत है डब्बा डीलिंग में। उसके अलावा दूसरे रिस्क ये है कि अगर सेबी को मालूम पड़ गया कि आप डब्बा में काम कर रहे हो
मान लो आप ऑपरेटर हो, डीलर हो या फिर आप कस्टमर ही क्यों ना हो, अगर सेबी को इस बात की भनक पड़ जाती है तो उन लोग रेड भी करते हैं। इनफैक्ट 2023 में भी ये दोनों टाइम फ्रेम में, पूरे रेंज में काफी सारे ऐसे छापे पड़े गए जिसमें दिल्ली जैसे रीजन्स में भी काफी सारे डब्बा ऑपरेटर को पकड़ा गया है, गुजरात में पकड़ा गया है, मुंबई में पकड़ा गया है, जयपुर में पकड़ा गया है और इनके सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए गए हैं। तो ये एक मेजर रिस्क होता है डब्बा डीलिंग में काम करने का। लोग इस चीज से अट्रैक्ट होते हैं कि नॉर्मल शेयर मार्केट में जो मार्जिन मिलता है ट्रेड करने के लिए वो 4 से 5 गुना होता है। मतलब मान लीजिए अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपको उसके सामने 3 लाख से 5 लाख जितना मिल जाएगा ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन अगर आप एक डब्बा ऑपरेटर के पास काम कर रहे हो तो आपको 300 से 500 गुना भी मार्जिन मिलता है ट्रेड करने के लिए। मतलब 1 लाख के सामने आपको 5 करोड़ तक भी अमाउंट मिलता है ट्रेड करने के लिए। इतने हाई अमाउंट में उन लोग आपको ट्रेड कर रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा लेवरेज मिल जाता है आपको डब्बा ट्रेडर के पास काम करने के लिए। अब इसमें होता क्या है कि आपको ज्यादा कैश रखने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट कुछ डब्बा डीलर्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास आपको पैसे रखने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका जो प्रॉफिट और लॉस है आपको वो समझ के लेना है एट द एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन। आप एक स्मॉल अमाउंट से भी शुरू कर सकते हो। कुछ डब्बा ऑपरेटर्स लाख रुपए से लेकर 5 लाख तक भी अलाउ करते हैं सिर्फ जमा करने के लिए। उसके बाद आपको कोई पैसा रखने की जरूरत नहीं है। आप उसके बाद 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो और वो आपको अलाउ करेंगे डील करने। और जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा जैसे मैंने आपको बताया वो आपको सेटल कर लेना है। तो बेसिकली ये होता है डब्बा ऑपरेटर का प्रेमाइस, डब्बा ट्रेडिंग का लॉजिक। तो आपको इस चीज से बचना है कि कभी भी अगर आपको कोई डब्बा ट्रेडर या ऑपरेटर अप्रोच करे तो एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर आपको मार्केट में फायदा हो रहा है डब्बा ट्रेडर के पास काम करके तो उसमें उसका नुकसान है, और जहां पे उसका नुकसान होगा बहुत हाई चांस रहेगा कि वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो डब्बा ट्रेडर और डब्बा डीलर से बच के रहिए। और जब आप मार्केट में डील कर रहे हैं सिर्फ इतना मेक श्योर कीजिए कि आप एक लीगल तरीके से काम करो। एक प्रॉपर एक्सचेंज, एक प्रॉपर ब्रोकर, एक प्रॉपर डीलर, एक प्रॉपर ऑपरेटर के पास काम करो जो आपके लिए एक प्रॉपर तरीके से ट्रांजैक्ट कर सके और एक लीगल तरीके से काम करे। इतना आप करेंगे तो आप मार्केट में सेफ रहेंगे। बाकी जो ट्रांजैक्शन है वो ध्यान से कीजिए। आई होप इसमें जो आपको इन्फॉर्मेशन मिला आपको काम आया। आप अपना ख्याल रखिए और कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए कि अगली वीडियो में आपको क्या देखना है। हम ट्राई करेंगे कि उस टॉपिक को हम कवर करें। धन्यवाद, थैंक यू।